भारत के जम्मू कश्मीर के जम्मू में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है मां वैष्णो देवी मंदिर। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी श्री मां वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णो देवी, दुर्गा मैया और शेरावाली माता के अनेक नामों से जाना जाता है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी यहाँ पर स्वयं शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। वेदों और पुराणों के अनुसार यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई कर भवन तक पहुँचते हैं। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मां वैष्णो देवी कैसे जाएं, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर घूमने के लिए और कौन कौन से प्लेस हैं, कौन सा समय सही रहेगा मां वैष्णो देवी यात्रा के लिए, मां वैष्णो देवी के लिए आपको कितने दिन का टूर प्लान करके जाना चाहिए और यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी के क्या रेट हैं, बैटरी कार का क्या चार्ज होगा और यहाँ पर आपका टोटल बजट कितना आ जाएगा, यह सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आप मां वैष्णो देवी कैसे पहुंच सकते हैं। मां वैष्णो देवी मंदिर तक जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है कटरा। कटरा तक आने के लिए आपके पास बस, ट्रेन और फ्लाइट के ऑप्शन हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी कटरा तक आ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा कटरा तक ही ट्रेन सेवाएं चलाई जाती हैं। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका कटरा रेलवे स्टेशन। भारत के सभी प्रमुख शहरों से आपको कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको अपने शहरों से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप दिल्ली आकर वहां से कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। नहीं तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन से आकर इसके आगे का सफर बस या टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से ही बस और टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं, जहां से हर 10-15 मिनट में कटरा के लिए डायरेक्ट बसें चलती हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आप शेयरिंग टैक्सी या फिर आप टैक्सी हायर कर भी कटरा तक पहुंच सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कटरा की दूरी 50 किलोमीटर है। कटरा तक पहुंचने में आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू है। जम्मू से आगे का सफ़र आप बस या टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से यहाँ आना चाहते हैं तो आप मैप में रूट फॉलो करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ की रोडें काफ़ी अच्छी हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह आप अपने शहरों से जम्मू या कटरा तक पहुंच सकते हैं। वीडियो में अब आगे बात कर लेते हैं RFID कार्ड की। आप सभी जानते हैं कि मां वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए आप सबके पास RFID कार्ड होना चाहिए। RFID कार्ड लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें RFID कार्ड के लिए और कटरा पहुंचकर वहां पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाइए और आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। अगर आप घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में असमर्थ हैं तो आप कटरा पहुंचकर रजिस्ट्रेशन काउंटर से RFID कार्ड लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। RFID कार्ड बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आप ऑफलाइन RFID कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक ही RFID कार्ड मिल सकते हैं। इसी दौरान आप अपनी यात्रा भी स्टार्ट कर सकते हैं। RFID कार्ड आप कटरा बस स्टैंड, त्रिकुटा भवन बस स्टैंड, नया ताराकोट मार्ग से बनवा सकते हैं। RFID कार्ड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपसे RFID कार्ड का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अब वीडियो में आगे बात कर लेते हैं मां वैष्णो देवी पैदल यात्रा की। कटरा से आपको जाना होता है दर्शनी द्वार या फिर फिस्किंग पॉइंट। कटरा से दर्शनी द्वार 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप ऑटो भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल भी तय कर सकते हैं। दर्शनी द्वार पर ही आपके RFID कार्ड और आपके सामान की चेकिंग होती है। दर्शनी द्वार से ही आपकी भवन के लिए 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। फ्रिस्किंग पॉइंट से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपका बाणगंगा आता है, जहां से आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू में वॉकर मिल जाते हैं। अगर आपके साथ बुजुर्ग
या बच्चे हैं जो चलने में असमर्थ हैं तो आप यहाँ से घोड़ा, पालकी, पिट्ठू या प्रेम ले सकते हैं। बाणगंगा चेकपोस्ट क्रॉस करते ही थोड़ी ही दूरी पर गुलशन कुमार जी का लंगर लगता है। यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ से आपको 2 रास्ते देखने को मिलते हैं। एक है नवनिर्मित मार्ग जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं और एक है बाणगंगा मार्ग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाणगंगा मार्ग से ही अपनी यात्रा करें। ताराकोट मार्ग में आपका एक फायदा है और एक नुकसान। फायदा यह है कि यह मार्ग केवल पैदल यात्रियों के लिए ही बना है, जबकि बाणगंगा मार्ग पर घोड़ा, पालकी, पिट्ठू भी चलते हैं। और नुकसान यह है कि इस मार्ग पर आपको 2 किलोमीटर ट्रैकिंग ज्यादा करनी होती है। बाणगंगा मार्ग पर आपको बाणगंगा मिलेगी जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को जब पानी की प्यास लगी थी तो यहीं पर ही माँ वैष्णो देवी ने तीर मारकर जल की धारा प्रकट करवाई थी और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। इसी जगह पर माता ने अपने केस भी धोए थे, जिस कारण इसे बाणगंगा या बालगंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप पहुंचेंगे चरण पादुका मंदिर पर। ऐसा माना जाता है कि जब भैरव जी माता का पीछा कर रहे थे तो माता ने इसी जगह पर उन्हें मुड़कर देखा था, जिस वजह से यहाँ पर माता के चरणों के निशान बन गए। इसीलिए इसे चरण पादुका मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए और फिर यात्रा शुरू कीजिए। जब आप पैदल ट्रैक करते हैं तो आपको बहुत सी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर आपको जगह जगह पर माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय देखने को मिल जाते हैं। जगह जगह पर आप वॉशरूम, वाटर एटीएम यह सभी चीजें देख सकते हैं और रास्ते में आपको मसाज की फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। माता वैष्णो देवी का ट्रैक काफी साफ सुथरा है। कहीं पर भी आपको किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी आती है तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी यहाँ पर क्लिनिक बनाए गए हैं। चरण पादुका के बाद आता है अर्धकुंवारी मंदिर। अर्धकुंवारी मंदिर को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि जिस तरह एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, ठीक उसी तरह इस गुफा में माता वैष्णो देवी ने भी 9 महीने तक तपस्या की, जिस वजह से इसे गर्भजून कहा जाता है। अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए ग्रुप सिस्टम रखा गया है। जब आपका ग्रुप नंबर आता है तब जाकर आप गर्भजून में दर्शन कर सकते हैं। गर्भजून में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर आप पीक सीजन में जाते हैं यानी कि नवरात्रि के समय आते हैं तो आपका 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो इसमें आपके 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। अगर आपका नंबर 12 से 14 घंटे में आ रहा है तो आप यहाँ से टोकन नंबर लेकर भवन चले जाइए और भवन में दर्शन कीजिए और वापस आते समय गर्भजून के दर्शन कर लीजिए। अगर आपका 3 से 4 घंटे में नंबर आ जाता है तो आप 3-4 घंटे वेट करके गर्भजून में दर्शन करने के बाद भवन के लिए अपनी यात्रा शुरू कीजिए। और अगर आप अर्धकुंवारी में ही रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रुकने की सभी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। अर्धकुंवारी से बैटरी कार भी चलती हैं। अगर आप पैदल चलकर थक चुके हैं तो आप बैटरी कार से भी भवन तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको 350 रुपये देने होंगे और आप 10 से 15 मिनट में भवन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है कि जब आप वहाँ पर टोकन के लिए लाइन में लगते हैं तो मात्र 70 से 80 लोगों को ही टिकट दिया जाता है और हर 3 घंटे में एक बार विंडो ओपन होती है, जिससे कि वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ही परेशानी होती है। अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट निकलवा लें। अगर आप कटरा से भवन तक पैदल यात्रा करते हैं तो यह मानकर चलिए कि आपके 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। अर्धकुंवारी में दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए भवन के लिए। अगर आप भवन में शाम के 7 से 8 बजे तक पहुंचते हैं तो आप जल्द ही स्नान कर लीजिए। यहाँ पर बहुत से वॉशरूम बने हुए हैं और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसे आप लॉकर रूम में रख लीजिए। यहाँ पर बहुत से लॉकर रूम बने हुए हैं और माता रानी के जाकर दर्शन कर लीजिए। अगर आप रात के 10 से 11 बजे भवन पहुँचते हैं तो आप वहाँ पर एक रात का नाइट स्टे ले सकते हैं और अगले दिन सुबह सुबह माता के दर्शन कर लीजिए। माता के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल जाइए। भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप केबल कार से भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये का टिकट लेना होता है और 15 से 20 मिनट में आप भैरव बाबा के मंदिर पहुंच जाते हैं। भवन से भैरव बाबा के मंदिर की दूरी 3.5 किलोमीटर है। माना जाता है कि जब तक आप भैरव बाबा मंदिर के दर्शन नहीं करते तब तक आपकी माँ वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी है। इसलिए माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। अब आगे बात कर लेते हैं कौन सा समय सही रहेगा माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए। वैसे तो माँ वैष्णो देवी यात्रा आप पूरे साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्राउड पसंद नहीं है तो आप नवरात्रि को छोड़कर किसी भी महीने में जा सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में माँ के भवन का दृश्य काफी मनमोहक होता है। काफी सुंदर तरीके से फूलों से माँ के भवन को सजाया जाता है।
हाँ, नवरात्रि के समय बहुत भीड़ होती है, लेकिन जो मंदिर का दृश्य होता है वह काफ़ी सुंदर होता है। आप मॉनसून के सीज़न को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मॉनसून के समय यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए सबसे बेस्ट टाइम आपका अक्टूबर से फरवरी के बीच का होता है। इस समय यहाँ पर क्राउड भी कम देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर आपको बहुत से धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 300 से 2500 रुपये में रूम मिल जाता है। अब बात करते हैं कम रुपयों में आपको स्टे कहाँ पर मिलेगा। तो कटरा बस स्टॉप के पास में ही माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट निहारिका भवन है, जहाँ पर आपको 100 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाती है। यह कटरा में रुकने का सबसे सस्ता ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप निहारिका भवन में रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एसी रूम 450 रुपये में और नॉन एसी रूम आपको 850 रुपये में मिल जाएगा। निहारिका भवन में आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से रूम बुक कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। इस वेबसाइट में जाकर आप चाहें तो अर्धकुंवारी में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट के द्वारा 2 भवन बने हुए हैं, जिसमें आपको 700 रुपये में रूम मिल जाता है और आपको 120 रुपये में डॉर्मेट्री भी मिल जाती है। अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो आपके लिए डॉर्मेट्री बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप भवन पर रुकना चाहते हैं तो भवन में श्री माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट के 3 भवन बने हुए हैं, जहाँ पर आपको डॉर्मेट्री और डबल बेडेड रूम मिल जाते हैं। डॉर्मेट्री की बुकिंग आप पहले ही करवा के जाएं। अगर आप भवन या अर्धकुंवारी में पहुंचने के बाद डॉर्मेट्री बुक करवाना चाहते हैं, कम ही चांस होता है कि आपको डॉर्मेट्री मिलेगी, इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा कर जाएं, या फिर आप कटरा में निहारिका भवन पहुंचकर डॉर्मेट्री की बुकिंग करवाएं। अगर आप चाहें तो भवन और अर्धकुंवारी में फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टे कर सकते हैं। अर्धकुंवारी और भवन में बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। 100 रुपये का सिक्योरिटी फीस देकर वहां से कंबल लेकर हॉल में ही अपना स्टे बना सकते हैं। जब आप कंबल वापस करते हैं तो वह आपके 100 रुपये भी आपको वापस कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपना स्टे चुन सकते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना स्टे बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। वैष्णो देवी में बहुत से होटल बने हुए हैं, जिनमें आपको 50 से 100 रुपये में थाली सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें आप भरपेट खाना खा सकते हैं। एक दिन का खर्चा आपका 150 से 200 रुपये तक आ जाएगा। अगर आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स में हेलीकॉप्टर काउंटर मिल जाएगा, जहां से आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवानी होगी। माँ वैष्णो देवी श्री साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर हेलीकॉप्टर बुकिंग की सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बुकिंग से पहले सभी डेट चेक करनी होंगी। हेलीकॉप्टर बुकिंग में पेमेंट भी ऑनलाइन की जाएगी। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर सांझे छत तक ड्रॉप करेगा। सांझे छत से भवन की दूरी 2 किलोमीटर है। सांझे छत से आपको पैदल ही यात्रा करनी होगी। आप चाहें तो सांझे छत से घोड़ा, पिट्ठू या फिर बैटरी कार भी ले सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा में आपको कितने दिन का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, माँ वैष्णो देवी की यात्रा में आपको कम से कम मानकर चलिए 1 दिन का समय लग जाएगा। अगर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन के अलावा भी आसपास के प्लेस विजिट करते हैं तो आपका 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कटरा के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। कटरा के आसपास बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। पहला है आपका शिवखोड़ी, जो कि कटरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक काफी बड़ी गुफा है और जिसके अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। दूसरा है आपका बाबा जित्तो मंदिर। बाबा जित्तो का मंदिर शिवखोड़ी रास्ते पर पड़ता है। यह कटरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा जित्तो माँ वैष्णो देवी के परम भक्त थे। माता वैष्णो देवी कन्या के रूप में उनके घर आया करती थी। तीसरा है आपका नवदेवी मंदिर। कटरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर शिवखोड़ी रास्ते पर ही नवदेवी मंदिर बना है। यह एक प्राचीन स्थान है। लगभग 100 सीढ़ी नीचे उतरकर मंदिर की ओर जाना होता है। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा बनी हुई है। गुफा के भीतर लगभग लेट कर ही प्रवेश करना पड़ता है। गुफा के भीतर 9 देवियां पिंड के रूप में विराजमान हैं। अगला है आपका देवी माई मंदिर। कटरा से 4 किलोमीटर जम्मू रोड पर देवी माई मंदिर स्थित है। जब माता वैष्णो देवी कन्या रूप में थी तब इसी स्थान पर उनका निवास था और अपनी तपस्या इसी स्थान पर पूरी की थी। तो दोस्तों, ये कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं टोटल बजट की।
माता के दर्शन के लिए रुपए पैसों का नहीं, श्रद्धा का होना आवश्यक होता है। जिसको माता का बुलावा आता है वह कैसे भी माता के दरबार पहुंच ही जाता है। अगर बात करें बजट की, अगर आप डॉर्मेट्री में स्टे लेते हैं और खाने में भी नॉमिनल फूड ही लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा मानकर चलिए आपका 500 रुपए खर्चा आ जाएगा। इसमें मैंने आपके रहने, खाने और आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को ही इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पर जय मां वैष्णो देवी लिखना न भूलें। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां वैष्णो देवी। आपकी यात्रा मंगलमय हो।